ब्यूरो ऑफ सप्लाईज एंड प्राइस कंट्रोल, एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट KMC डिप्टी कमिश्नर, एंटी इंक्रोचमेंट और पुलिस, इन सब इदारों से NOC हासिल करके शहर कराची में लगाए गए मुख्तलिफ बचत बाजार। शहर में कई मार्केटें, पथारे, दुकानें पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल, शोर, कचरा और दीगर मसाइल पैदा करते इन बाज़ारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि अवामुन्नास को कंट्रोल रेट्स पर घरेलू इस्तेमाल की अशिया, खासकर सब्जियां, फल और दीगर अशिया खुर्दनी मैसर आ सकें। होशरुबा महंगाई दौरे हाजिर का एक संगीन मसला बन गया है, जिसमें गिरां फरोश माफिया ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है। हुकूमती इंतजामिया की जानिब से इस मसले के हल के लिए ब्यूरो ऑफ सप्लाईज एंड प्राइस कंट्रोल जैसे महकमे कायम किए गए हैं, जो सरकारी निर्खनामे वज़ा करके उनके निफाज को यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं। इस सिलसिले में शहर कराची में मखसूस दिनों की मुनासबत से 150 से ज़ायद सरकारी बचत बाजारों का एक नेटवर्क भी कायम किया गया है, जहां इंतजामिया के नुमाइंदे गिरां फरोशी के खिलाफ सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के पाबंद हैं। मगर इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इन बचत बाजारों में भी आवाम को प्राइस लिस्ट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश मैसर नहीं। अशिया तो दूर, कई बाजारों में प्राइस लिस्ट ही मौजूद नहीं। पीछे से महंगा आ रहा है, रेट कम नहीं होंगे, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो, ये जुमले सुनने पड़ते हैं। एक आदमी को जब वो प्राइस लिस्ट या कीमतों में मनमाने इजाफे की बात करे और तमाम मुतल्लिका इदारे अपनी ठंडी गाड़ियों से दोपहर में दफ्तर पहुंचकर ठंडे कमरों में, जहां साहब के आने से 2 घंटे पहले AC चला दिया जाता है, सिर्फ एक प्राइस लिस्ट को सिर्फ इन बाजारों में लागू करने से कासिर है। सब कुछ अच्छा हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? चारों अतराफ गिरां फरोशी का बाजार गर्म नजर आता है। जिन बचत बाजारों का मकसद आवाम को सस्ती और आसानी से दस्तयाब जरूरियात जिंदगी और अशियाए खुर्दोनोश फराहम करना था, अपने मकसद से आरी दिखाई दे रहे हैं। हद तो ये है कि इन सरकारी बचत बाजारों में भी सरकारी निर्खनामे नापैद हैं, जबकि बचत बाजार इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे शिकायतियों के मुंतजिर बैठे नजर आते हैं। सरकारी बचत बाजारों के साथ ही गैर कानूनी बाजार भी सज जाते हैं, जो गंदगी, कूड़ा करकट और ट्रैफिक जैम का मोजिब बन रहे हैं। गिरा फरोश मरकजी मंडियों और सरकारी लिस्ट में अदम तवाजुन और तफावुत का बहाना बनाकर अपनी चाल चलते हैं, जबकि अपने हुकूक से आरी अवाम न सरकारी निर्खनामों का तकाजा करती है और न ही इन पर अमल दरामद का शऊर रखती है। टीम गिरफ्त ने एक मरतबा फिर ऐसे ही गंभीर अवामी मसले पर आवाज उठाने का फैसला किया और रुख किया सरकारी बचत बाजारों का, ताकि असल हकाइक मंजर आम पर लाए जा सके। पहला बाजार गुलशन इकबाल साबिका अलादीन पार्क के पास। देखिए यहाँ आवाम क्या कह रही है। वो छोटे वाले हरे टमाटर 200 रुपए। आपने प्राइस लिस्ट नहीं देखी? कोई प्राइस लगी भी नहीं, तो मैं कहाँ से देखूं? इस बच्चे ने दिए मुझे, अभी दिए, अभी लेकर गई हूँ मैं टमाटर। किसने दिए? इस बच्चे ने दिए। ये 300 रुपए दिए इसने और ये 200 रुपए दिए, जबकि ये 200 दिए, ये 300 दिया। क्यों 300 रुपए क्यों दिए? जब प्राइस लिस्ट पे 300 नहीं है तो 300 रुपए क्यों दिए? नहीं, आपने अपने रेट कैसे लगाए हैं? बचत बाजार का मकसद क्या है? बचत बाजार का मकसद क्या है? ये जो प्राइस लिस्ट है, इस पे आप क्यों नहीं काम कर रहे? अंदर की तरफ आ जाए, जिनको महंगा दिया आज पैसे वापस ले इनसे अपने। 300 रुपए क्यों दिए? ये मंडी से भी बाजी 240 250 की। प्राइस लिस्ट का मतलब ये मंडी से इस आवाम का कोई लेना देना नहीं है, आपका मसला है ये। आपने 300 रुपए क्यों दिए? और ये कोई इतने अच्छे 300 रुपए वाले टमाटर भी नहीं है। कारोबार छोड़ दें आप, माल महंगा है, आपको प्रॉफिट नहीं है, आप आवाम को लूटेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है, हम भी आवाम। कितने रुपए का पेटी कैसे मिल रही है तुम्हें? पेटी में कितने होते हैं? 3000 रुपए की पेटियां टमाटर की बाजी। तो फिर क्यों कर रहे हो काम जब बचत नहीं हो रही? आवाम को लूटना है। प्राइस लिस्ट दे दी है। बचत बाजार का मतलब आपको पता है? बचत बाजार का मतलब क्या है? बचत बाजार का मतलब पता है आपको? चलें, जिस के पैसे हैं उनको वापस करें आप। प्राइस लिस्ट पे आप काम नहीं कर रहे। बचत बाजार का मकसद क्या है? बचत बाजार का मकसद ये जो आवाम है ये यहाँ पे आए और एक प्राइस लिस्ट पे एक कम पैसों में इनको सामान मिलना चाहिए। पर ये जो टमाटर तो जरा आप देख लें, कोई अच्छी कैटेगरी के टमाटर नहीं है जो 300 रुपए किलो इन्होंने दिए। ये देख
देखें, टमाटर आप देख लें, ये इस काबिल हैं कि 300 रुपए किलो दिए जाएं। क्वालिटी आप देखें, ये 300 रुपए किलो इन्होंने टमाटर दिए। बचत बाजार लगवाने का मकसद क्या है? आवाम को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, अपने मनमाने रेट है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज हम यहाँ आए, खातून जो है वो परेशान हुई, उन्होंने कहा कि 300 रुपए किलो हम मुझे टमाटर दिए और मैंने लिए। आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। 180 भी दे रहे हैं, 180 रुपए की। नहीं, ये वाला सीन समझ नहीं आता ना। 180 की भी दे रहे हैं, पर 200 हमने आपको रेट बताए हैं। मतलब जो अगर 200 में कट जाए तो हम उसे काट देते हैं, वरना जो बेचारा बहुत ज्यादा बोलेगा, जो हमारी तरह मजबूर होगा, गरीब होगा, तो कहीं ना कहीं हम देख लेंगे। ये कौन सा तरीकेकार है कारोबार करने का? 80 रुपए ला रहे हैं, 180 रुपए। 200 आपने कहा। बचत बाजार का मतलब आपको पता है? हाँ सही है। बचत बाजार का मतलब बताएं। बचत बाजार का मतलब बताएं। नहीं सही है, वो आदमी बचत की नहीं आता और क्या हैं? सही है, बचत जारी रही है। तो आप बचत करवा रहे हैं आवाम की, आप दे रहे हैं उस रेट पे, तो सही है। इस लिस्ट का मतलब आपको पता है कि इस लिस्ट का मतलब क्या है? आपने इस पे काम करना है, इसका मतलब आपको पता है? ये सही है, HP दे रहा है। आपको 4 पैसे बचा के अपने घर ले जाना अच्छे लगते हैं, इस आवाम को नहीं अच्छे लगते? हाँ सही है। अच्छा, ये लूटने का ना एक तरीका है, मैं नया तरीका नहीं कहूँगी, ये पुराना तरीका है। ये लिस्ट लगी हुई है, ये सिर्फ दिखाने के लिए लगी हुई है। जो बेचारे आते हैं वो इतना गौर नहीं करते, वो समझते हैं शायद सही कह रहे हैं, 5-10 रुपए कम कर लेंगे और अपना सामान लेके चले जाएंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का समझ नहीं आ रहा। हर खाने की जान होता है लहसुन अदरक, जो कि ज़रूरी डलता है। अब वो पाव का हिसाब है, 100 रुपये पाव, 150 रुपये पाव। लहसुन का हाँ 219 रुपए किलो, और ये पाव दे रहे हैं। और अदरक 288 रुपए किलो। 100 रुपए पाव बिक रहा है। 100 रुपये पाव, 100 रुपये पाव अगर लहसुन बिक रहा है तो यानी कि 400 रुपये किलो। आप देख रहे हैं कि आवाम को लूटने का तरीका कितना ज़बरदस्त है। और ये लूटने वाले कोई बड़े बड़े लोग नहीं यहाँ बैठे हुए, ये हम में से ही हैं जो छोटे पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं। भिंडी का बताएं, आपको कितने की मिली है? 250 रुपए। अच्छा, हो गया। अब सुकून है, अब सुकून है, अब सुकून है। इन्होंने अपने हाथों से आपको पैसे दिए। टिंडे का बताएं, आपने टिंडे लिए। चोरी अगर पकड़ी जाए, गलती पे ये है और आवाम सामने खड़ी भी बोल रही हमने आपसे लिया और इस रेट पे लिया, फौरन से हाइपर हो जाएंगे। औरत को देखिए, फौरन से चढ़ दौड़ने की कोशिश। गलती की है, बोले हम गलत है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। बचत बाजार का मकसद जो है इन लोगों ने खत्म कर दिया। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि कम से कम आवाम जो है ना 2 टाइम का खाना खा ले इज्जत से, वो नहीं खा पा रही। आप मुझे बताएं कि इस टाइम सब्जी खा सकते हैं? नहीं जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आधा किलो टमाटर लेना मुश्किल हो रहा है। ये तो आप आए तो इन्होंने इतने रेट कम कर दिए हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। रेट लिस्ट पे दे दिए पैसे इन्होंने वापस? आप नहीं दे रहे हैं भाई, नहीं दे रहे। क्यों पैसे क्यों नहीं दे रहे? लाला क्यों नहीं पैसे दे रहे? आप रेट लिस्ट पे पैसे देना आप इनको। अच्छा, कहाँ है ये दुकानदार? का इनके पैसे वापस करें, आ जाए ना, पैसे वापस करें ना। हक हलाल के हैं, ये भी मेहनत से कमाते हैं, दें इनके पैसे वापस। क्या दिया? ये रेट आप इंतजामिया आपके, ये बाजार आपकी नज़र में नहीं होता? ये इस तरह के बचत बाजार लगते हैं और ये इस तरह की चीज़ें हो रही होती? नैनी नज़र में भी है और आके देखा भी है। यहाँ पे टैग भी दिए गए हैं, लिस्टें भी दी गई हैं। मैंने भाभा से यही सबसे पहले पूछा कि आपने मरकज़ शिकायत से लिस्ट उठाई है? नहीं उठाई, वो मेरे पास नहीं आए। और अभी उनको पैसे भी मैंने ही दिलवाए वापस आके। ये खड़े हुए बाबा, पीछे पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बचत बाज़ार जो कि कराची में बचत बाज़ार काफ़ी लगे हुए हैं, 157 तकरीबन लगे हुए हैं। और वो किस लिए लगे हुए हैं कि आवाम जो गरीब आवाम है उनकी ख़रीद में चीज़ें आए। अब जब हम वहाँ पे गए, आपने देखा कि वहाँ पे जो प्राइस लिस्ट है उस पर काम नहीं हो रहा। जब उस पर काम नहीं हो रहा तो वो शिकायत करने के लिए हम आए ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस के ऑफिस। और हम जब ऊपर गए हैं, अच्छा कुछ वजूहात ऐसी होती है कि जो यहाँ ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, पर इतना पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही है, प्राइस लिस्ट पे काम नहीं हो रहा और वहाँ पे इंतज़ामिया भी बैठी हुई है, उन्होंने भी जो अपने उस टाइम पे कर सकते थे वो चीज़ें उन्होंने की। कुछ इंतज़ामिया ने की और कुछ बाज़ारों में नहीं की। अब इनकी जानिब से एक्शन ये होगा कि अपने तौर पर जो इनका काम है कि जो कंप्लेन है ये बना के आगे जो है वो फॉरवर्ड करेंगे और उस पर जो हमें बताया गया है कि सस्पेंड किया जाएगा जो स्टॉल्स वहाँ पे लगे हुए थे उन लोगों को। टमाटर क्या हिसाब दे रहे हो हैं? लिस्ट दो आप, लिस्ट किसने नहीं दी? बाजार क्यों खोल के बैठे हो? बाजार वाले को बुलवाओ, बाजार वाले को बुलवाओ जिसका बाजार है। जब तक लिस्ट नहीं लगेगी यहाँ ठेला नहीं लगाना, ये बंद कर दो अपना।
ये सारी चीजें बंद करो जब तक अगर तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि लिस्ट अगर नहीं है तो आप कैसे भेज सकते हो मुझे बताओ। और कहाँ लिखा हुआ है 300 रुपए ये दर्जा 2M स्वयं का टमाटर है ये जो तुम रख के बैठे हुए हो, ये दर्जा अव्वल है ये पहले बताओ मुझे, है 2M है तो 2M का आज का क्या प्राइस लिस्ट है, उसकी कीमत का पता है आपको? नहीं मंडी को तुम छोड़ो, मैं फिलहाल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मंडी हो क्या है वो मैं रात को। एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस, जिसका काम है आपको लिस्टें देखना, आपकी प्राइस को चेक करना, आपके तराजुओं को चेक करना। बाजार के जो ऑर्गेनाइजर है वो कहाँ है? कौन है? पीछे मिलेंगे वो, हम वहाँ भी चलते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि ये जितनी पब्लिक खड़ी है, मेरी बात सुन लो पहले, ये जितनी पब्लिक खड़ी है यार ये बताओ कि जिस दुकानदार से बात करो वो कहते हैं जनाब पीछे से महंगा आ रहा है। ओ यार पीछे से महंगा आ रहा है तो तुम्हारे पास रेट लिस्ट है वो कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखाते हो? नहीं दी तो ये बाजार बंद होना चाहिए ना, क्योंकि देते नहीं आपको। इन तमाम नाम नेहाद बचत बाजारों के बाद कोरंगी का ऐसा बाजार जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं। यहाँ ना तो इंतजामिया मौजूद है और ना ही हुकूमती इदारे का कोई अहलकार। बाजार ने आधी सड़क घेर रखी है और खरीदार की एक ही शिकायत, मनमानी कीमतों पे अशिया फरोख्त। प्राइस लिस्ट कहाँ है किसी को मालूम नहीं, ना ही किसी को कोई परवाह। बाजार कैंसिल होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो सप्लाई जिसका काम है वो उसको चाहिए ना यहाँ पर आना, इंस्पेक्टर को चाहिए यहाँ पे आना, आप लोगों को ये चीजें बताना उनका काम है। और फिर जिस तरह आपने उसको खड़ा किया हुआ है, आप मुझे बताएं, मैं कहता हूँ वजन ज्यादा है, लेकिन यार ये तरीका तो नहीं है। वो देखो पत्थर क्यों रखे हुए तुमने, ये पत्थर क्यों है? अच्छा वो हटाओ, वाला छोटा भी हटाओ। अब जरा सा इसको, अब आप इसको रखो, क्यों रखा है? वजह ये दड़ा दोनों हटा दो, दड़ा भी हटा दो, दड़ा हटाओ, ऊपर से वो हटाओ। क्या है ये? आप समझदार हो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्या है ये? क्यों? अच्छा आगे बैठ गया, अब आप वो हटा दो, छोटा पत्थर हटा दो। ज्यादा हो रहा है? अच्छा अब ज्यादा हो रहा है तो मुझे बताओ ना कि ये चीज ठीक कर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यार ये बेचारे सादे लोग हैं, आप मैं भी सादा हूं, लेकिन यार ये अंधे को भी नजर आ रहा है गलत काम है। ठीक है आप महंगा दे रहे हो प्लस साथ में इसमें भी डंडी, प्लीज यार। ये असल में आवाम बोलती नहीं है, बस सारे तमाशा देखते खड़े हो गए। बेईमानी, महंगा भी दे रहे हो फिर भी बेईमानियां कर रहे हो। कम से कम महंगा दे के तो कम से कम ईमान से बेच लो। आखिरत में भी कुछ करना है, आखिरत में भी कुछ अल्लाह को भी मुंह दिखाना है नहीं दिखाना है। इंतजामिया के लोग इनको कंप्लेन करने नहीं जाते। इंतजामिया खुद इनके साथ मिली हुई है, भत्ता खा रही है वो इनके साथ। इंतजामिया मिली भी इनके साथ, तो इनके साथ भत्ता खा रही है ना वो, हमने खुद देखा भत्ता लेते हुए इनको इंतजामिया की। क्यों नहीं ऐसा होता है? आपने देखा है? हमने खुद देखा है, हम तो इस बाजार में आते जाते रहते, भत्ता लेती है इनसे वो। इनका तो बस नहीं चलता, चटनी बना दें सिल रख के। किसी के पास लिस्ट नहीं है। आपने कभी कहा कि रेट लिस्ट दिखाएं? बोला है, कहते कि यही है, हमें नहीं मिली, बाजारों में नहीं देते लिस्ट। अब ले लो, वहाँ से ले लो जाके। हाँ ये बोल दो। आसान सी तरीका बताऊं, आपके पास मोबाइल होगा 100% सबके पास हो, ठीक है? आप उसमें व्हाट्सएप पे जाएंगे ना, व्हाट्सएप पे आप कमिश्नर कराची लिखेंगे ना, लिस्टें आ जाएंगी आपके पास। आप उस लिस्ट को निकालें, यकीन करें जितनी अच्छी खरीदारी खवातीन करती है ना, जितना इनको नकील आप लोग डालती है ना, मर्द नहीं डालते। मर्द इनको खराब करके जाते हैं, क्योंकि जो होता है लेते हैं चले पड़ते हैं। खवातीन इनसे 2-2 रुपए की बात करते हैं। आप कभी ऐसा हो ना तो कोई आसान सा नंबर बता देता हूँ, 1299 1299। आप वो डायल करें और वो जगह का बता दें, वो फिर गवर्नमेंट खुद इनको देख लेगी। जैसे आज अभी हम आए ना, आज भी हम खुद नहीं आए, शिकायत तो मुसलसल गई इस बचत बाजार की कि यहाँ के हालात खराब है। और मैं एक्सप्रेस की टीम को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कहा कि जी चले हम साथ चलते हैं और साथ ही देखते हैं क्या हालात है। इस वक्त गरीब के लिए सब्जी खरीदना, फ्रूट तो देखें जो आ जाता है ना एक्स्ट्रा, वो तो बेचारा। अब टमाटर आपकी जरूरत है, आप देखें दर्जा स्वयं का टमाटर रख के वो 300 रुपए किलो बेच। मेरे ख्याल तकरीबन को मुझे इस फील्ड में 12 साल हो गए। 12 साल में मैंने एक ही इनसे पीछे से महंगा आता है, ठीक है? अच्छा हम पीछे भी चले गए, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मुझे पालक ला के दे दें। मैंने कहा जी मैं ला देता हूँ, रमजान की बात बता रहा हूँ। मैंने सब्जी वाले से कहा पालक दे दो, उसने मुझे 100 रुपए लिए, 1.5 किलो पालक दे दी। मैंने बेगम को घर पे दे दी और वो शिमला मिर्च दोनों ले जाकर दे दी। आप मुझे बताएं कि मैं रात को जब सब्जी मंडी गया हूँ तो क्या किलो थी वो उसने मुझे 70 रुपए किलो दी है। वहाँ सब्जी मंडी में क्या किलो थी पालक, बता सकते हैं आप लोग? आप बताएं क्या किलो होगी? वही 20 रुपए की कटी मिर्ची, 12 रुपए किलो।
और ये बात कर रहे हैं कि पीछे से महंगा। मेरे पे एहसान कर रहा है 70 रुपए किलो देकर, 12 रुपए किलो। सब्जी मंडी में पालक 12 रुपए किलो, और शिमला मिर्च जो कि मैंने एक पाव ली, मुझसे उसने 80 रुपए लिए, वहां पर 35 रुपए किलो। व्हाट इज द डिफरेंस यार, इतना बड़ा डिफरेंस। और फिर कहते हैं पीछे से पता करो। तो भाई आप आ जाए मेरे साथ, चलते हैं हम लोग, अभी चलते हैं, अभी मंडी चलते हैं, कोई मसला नहीं। जब हम यहाँ आ सकते हैं तो मंडी भी जा सकते हैं। लेकिन यार ये इतनी सारी आवाम है, इन सबको इतना लूटना मेरे ख्याल की ज्यादती है, ये बड़ी ज्यादती है। चले मजीद चलते हैं, जरूरी नहीं है इस बेचारे ने अकेले ने कुछ किया है, और भी चलते हैं। बस कैसे आई है बाजार वाले भाई, ये कैमरे में दिखा रहा हूँ, वो झूठ बोले जा रहा था, लिस्ट नहीं है। ये देख लें, ये लिस्ट इसके पास पड़ी हुई, वो कहते हैं हमें नहीं देते। देखे जाते हैं ना बाजार वाले, वो तो झूठ बोल रहे हैं या सच, वो उनका फेल है। ये तो आपके सामने लिस्ट देके जा रहे हैं तो मौजूद है ना। अच्छा थोड़ा सा मेहरबानी करना, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये पत्थर है, क्या है जी? ये बाट चोरी हो जाते हैं बाजार के अंदर, जितनी दफ़ा भी लिया हो, ये उठा लिया। ये वजन पूरा करा हुआ है ना, झुक रहा है तो इस वजह से इधर को झुक रहा है, वजन इस वजह से बराबर करा हुआ है ताकि कम नहीं जाए कस्टमर के पास। नहीं, एक पहली तो बात ये है कि दोस्त आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने लिस्ट रखी है, आई एम अप्रिशिएट यू, बट ये गैर कानूनी काम है, आपको पता है। आप इस गैर कानूनी काम को बंद करें, और दूसरा ये वाले बाट नहीं चलते जो आपने रखे हुए हैं। हो सकता है आप ज्यादा दे रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसकी इजाजत नहीं कानून देता। अगर ऑर्गेनाइजर यहाँ नहीं है, इसका मतलब है कि इनको मदर पिदर आजाद छोड़ दिया गया। चलो हो सकता है बेरो सप्लाई का बंदा कहीं गया होगा, मे भी, लेकिन बाजार का ऑर्गेनाइजर यहाँ नहीं है। और जो बंदा था वो आपके सामने क्या बोल के गया, मैं लेकर आ रहा हूँ। बाजार इतना बड़ा लगा हुआ है, इन लोगों से आपने पैसे लिए हुए हैं, ये कोई फ्री में तो नहीं बैठे। हाँ भाई, पैसे फ्री में बैठे हो, कितना देते हो? 200 रुपए। अब बताइए, आप ये ठेले गिनती कर ले अब आप 200 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये बाजार को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है कि मैं इसे कैंसिल करवाऊंगा। और डायरेक्टर जनरल ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस, मैं उन तक जरूर ये कहूंगा कि आपके एडी को यहाँ होना चाहिए, आपके इंस्पेक्टर्स को यहाँ होना चाहिए, आपके लोगों को यहाँ होना चाहिए, बचत बाजार का जो ऑर्गेनाइजर है उसे यहाँ होना चाहिए, और जो वेटर मेजरमेंट का अदारा है उसको चाहिए ये तराजू वालों को तराजू ठीक करवा के दें, कम से कम इनके तराजू ठीक हो। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम जो खड़ी है उनको मैं कहूँगा कि आपके पास मोबाइल होता है, खुदारा किसी की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लिस्ट अपने मोबाइल से खुद निकाल लिया करें और फिर इनके मुंह पे मारा करें, ये लिस्ट है। 80 रुपए दिए, ये 300 ये आधा किलो 150 की झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ? क्यों पैसा दे रहे भाई इनको, नहीं तो झूठ क्यों? झूठ क्यों बोला? इधर आए लोग, कैमरे को देखे, वो आपके मुंह पे कह रहे हैं। लिस्ट है, लिस्ट हमारे पास है नहीं है। काम सबको देखे गया, बंदा बराबर में खड़ा हुआ, उसके पास है, रुक नहीं रहा आपका तराजू। ये रुकेगा पता कैसे? हल्का सा। ये क्या चीज है? इसका वजन जो है ना पूरा करने के लिए, ये आप गैर कानूनी काम है, लेकिन सर्वे वाला आता नहीं है ना। ये वेटर मेजरमेंट के लिए भी क्वेश्चन मार्क है। अगर बचत बाजारों में भी वो नहीं आ सकते, मीडिया आ सकता है, शकील बेग आ सकता है, तो वेटर मेजरमेंट का जो अदारा है जिसका ये काम है वो आकर कम से कम इनके ये तराजू तो ठीक करे भाई। और ये मैं समझता हूँ उनके लिए भी सवालिया निशान है, उनको आना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए, वरना ये इसी तरह मदर पितर आज़ाद घूमेंगे, इसी तरह पैसे इधर भी पैसे लेंगे और इसमें भी लूट मार आपके साथ करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बाजार को कैंसिल होगा और लाजमी होगा। ये हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। मरकज़ी शिकायत पे जाके बंदा प्राइस लिस्ट ले, प्राइस लिस्ट के साथ तो शॉपिंग करे, खरीदारी करे, कोई भी दिक्कत हो हम बैठे में आके बताएं। अब जिन लोगों ने ये किया, जिन लोगों ने ठिये लगाए हुए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है जो इस तरह से प्राइस लिस्ट पे नहीं चलते? 2 घंटे के लिए इसका स्टॉल बंद रहेगा। मैंने तराजू का भी उठा लिया, इसका भी जब्त हो चुका है, आपके सामने तराजू जा चुका है इसका। अब आइंदा आने वाले दिनों में आप किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि हर बार हम भी नहीं आएंगे और हर बार ये जो आवाम है इनके पास भी इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हम भी बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, हम भी सोचते हैं जल्दी से लें और घर पहुँच जाए। तो आप लोग ऐसा क्या करेंगे? इंतजामिया ऐसा क्या आगे का लायल अमल बनाएगी कि आवाम के लिए बचत बाजार ही रहना चाहिए? इसमें आवाम से गुजारिश की जाती है कि जैसे लिस्टें लगी हुई हैं, टैग लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, अगर फिर भी कहीं भी थोड़ी सी भी वायलेशन हो रही है, आप आके मरकज़ी शिकायत पे कंप्लेन करें। आपकी कंप्लेन को फ़ौरन मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद उस कंप्लेन का हल होगा, हवाला दिया जाता है। जैसे फ़ौरन इस वक्त पैसे भी वापस कराए गए, तराजू भी उठाया गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बाजार इंतजामिया के नुमाइंदे जो नाम निहाद बचत बाजार लगाए बैठे हैं।
फरमाते हैं कि लोग इनके पास चलकर आएं और बताएं कि फला ठेले पर फला सब्जी फरोश महंगी सब्जी बेच रहा है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से हमें ये पैसे बताए गए हैं और लिस्ट पे हमने देखा है तो वो लिस्ट पे नहीं है। देखिए जैसे वो लिखा हुआ है। हाँ मैंने भी नोट किया मैंने। ओके मैम ओके, मैंने भी देखा आप लोगों ने जल्दबाजी के अंदर ये रेट कोट किए हैं, आपने बाहर के रेट कोट किए हैं। आपने अभी अदरक का बोला 288 रुपये, ये देखा आपने, ये देख लिया, ये क्या लिखा है पर बाजार भाव, ये बाहर की बात हो रही है। हम कहाँ खड़े हैं? बचत बाजार के अंदर। ये अदरक का रेट 250 रुपये। आपने अभी और आपके कैमरामैन में जल्दबाजी के अंदर थोड़ा सा 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो ना, 250 रुपये किलो, तो पाव का हिसाब लगाएं 62 रुपये की बनती है। तो ये 100 रुपये दे रहे हैं। तो जो है आप बताएं। और अदरक 100 रुपये पाव, 80 रुपये पाव। फैमिली के साथ लोग आ रहे होते, एक एक बंदा आपके पास आएगा इस बाजार में। आप इसमें सही भी हैं, हम नहीं कह रहे कि आप गलत हैं। मुझे सब्जी दिलाओ, आलू दिलाओ, टमाटर दिलाओ, यार खुदा का खौफ करो। एक हिकायत पेश करने का तरीका होता है। आप नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आप कह रहे हैं बाहर के पथारे वाले, बाहर वालों को लाइसेंस नहीं है बेचने का, उनके पास एंटी इनको महंगा बेच रहे हैं, उस पर कमिश्नर आके कार्रवाई करता है। आपको इतनी बड़ी हजरत, आप वो जो स्टॉल लगा, वो जो ठेला लगा के बैठा हुआ है ना, उससे पथारे का कोई पैसा नहीं ले रहा महीने का, लाइट का और टेबल का सिस्टम में ले रहा है ना। आप तो लीगली ले रहे हो ना, आप लीगली ले रहे हो। आप इंतजामिया में होते हैं? ड्यूटी अफसर हैं, सरकारी हैं हम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक अर्ज करना चाहती हूँ कि ये जो कस्टमर आते हैं, एक तो घर के सताए हुए, एक जॉब के सताए हुए, एक कारोबार के सताए हुए, नफसियाती हुए हुए, उनके पास इतना टाइम नहीं होता आके लिस्ट देखें फिर इनसे बहस करें। मैं आके जब इनसे बात कर रही हूँ तो इन्होंने अपना एक लगाया हुआ टैग कि इतना ही कहा है और यही है। लिस्ट सामने है पर वो फिर भी बोल रहे हैं लिस्ट लगी हुई है, नहीं लगाया हुआ। सर हमने रिकॉर्ड किया है, ये सामने देख रहे हैं, इन्होंने तराजू उठाया है। नहीं, आपके सामने ये खीरा दर्जा अव्वल लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? इंतजामिया ने लिख के दिया है। अच्छा मुझे बताएं, जो टमाटर 300 रुपये मिल रहे हैं वो दर्जा अव्वल हैं? नहीं, टमाटर देखें छांट के लिया जा रहा है। ये जो टमाटर वाला ला रहा है, टमाटर छांट के, और दूसरा जो कचरा है उसने अलग किया हुआ है उसको। भाई अभी मैंने आपके लेके आई, अभी मैं लेकर आऊँ 55 रुपये प्याज, बड़ी मुश्किल से दिया आप लोगों के कैमरे को देख के। मैं आपके पास कंप्लेन पर आऊँगा, वो आप मुझे लेकर चलेंगे, दुकान वाला मुझे दे देगा, पीछे दूसरे कस्टमर को कभी भी नहीं देगा। वो आपके आने पे सब रेट एक ही होने जाएंगे, रेट जितने लगे हुए रेट के ऊपर कभी भी कोई भी नहीं बेचेगा, नहीं बेचते। अल्लाह ताला करे यही हो। 17 साल हो गए मुझे आते हुए, नहीं बेचते। सवाल यह है कि जहाँ एक्शन होता है ना, सवाल वही किया जाता है। बाहर लेके दिखा दो। एक आप इतना बड़ा, हर बाहर की बात है, बाहर इंक्रोचमेंट पे ऑपरेशन भी होता है। मेरी बात सुने, ये आप एक इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड लेके बैठे हुए चीजें बेच रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि आप इस पे लागू करें। हाँ, आप ये नहीं कहें कि बाहर के ये जगह, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, आपको बाजार लगाने को क्यों दिया गया है? किसी रीजन की वजह से दिया है ना। अब ये देखें, ये बाज़ार है और ये सड़क है, ट्रैफिक जैम हो रही है और उसमें जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो रिक्शे वाले कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हैं, पर ये रिक्शे जो है, यहाँ पे रिक्शे खड़े हुए हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और इनको यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है। ये जब आप आते हैं ना अलादीन की तरफ, तो ये एक सड़क पे इस तरफ बचत बाज़ार लगा हुआ है। अच्छा, जब बचत बाज़ार लगा हुआ है और बचत बाज़ार में आवाम आती है, तो उससे जब आप बाहर आते हैं तो ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ट्रैफिक आपको बहुत जैम नज़र आती है। ज़रा मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है ये ट्रैफिक इस टाइम देखे, और इस ट्रैफिक के साथ मैं आपको बताती हूँ, ये जो रिक्शे ड्राइवर जो है ना, रिक्शे वाले, ये देखें, इन्होंने लाइन से रिक्शे लगा दिए हैं। ये भी रिक्शे हैं, वो पीछे भी रिक्शे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, 100 बार हो, कोई मसला नहीं। शहर में और इतनी मसरूफ तरीन सड़क पे इसके पास बचत बाज़ार लगाने का मकसद क्या है? इस तरह के बचत बाज़ार इस तरह के इलाकों में जो मसरूफ तरीन इलाके हैं वहाँ पे लगाने ही नहीं चाहिए। या आप ट्रैफिक की सूरत हाल देखें कि अगर यहाँ से किसी एम्बुलेंस को जाना हो, यहाँ से किसी को ऑफिस जाना हो, यहाँ से कोई इमरजेंसी ऐसी हो जाए तो निकलना आसान नहीं है, क्योंकि आधा सड़क तो इन रिक्शे वालों ने रोका हुआ है। आइए ज़रा आगे दिखाते हैं आपको, ये देख ले रिक्शे, ये अभी हमें देखते ही ना इन लोगों ने रिक्शे निकालना शुरू कर दिए। ये रिक्शे भरपूर लगे हुए, ये भाई ने अभी निकालना शुरू। भाई इससे पहले रिक्शे नजर नहीं आ रहे थे आपको? हटा दो रहा था ना मैं तो अंदर गई हूँ तब भी रिक्शे लगे हुए थे, मैं बाहर आई, आपने माइक देखा, आपने रिक्शे हटाना। ट्रैफिक जैम आपको नजर नहीं आई कि नहीं? मैं हटा रहा था। न्यू कराची में लगने वाले इस बुध बाजार की हालत तो और भी बदतर निकली। यहाँ भी अवाम इंतजामिया को ही कसूरवार ठहरा रही है।
अच्छा जी, आपको बताती हूँ कि ये जो बाज़ार है बचत बाज़ार लगा ये ग्राउंड में है, उस साइड पे ग्राउंड है, वहाँ भी अभी हम जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये लगना बचत बाज़ार जो इजाज़त इनको मिली है वो मिली है उस ग्राउंड की। पर जो इसके आसपास ये सड़क जा रहा है, फिर उसके बाद ये गलियाँ हैं, ये तमाम गलियों में इन्होंने अपने पथारे लगा दिए हैं, जिसकी वजह से जो आने जाने के लोग यहाँ से जिनका गुजर होता है उनको भी मुश्किल हो रही है और जो गाड़ियाँ हैं उनको भी मुश्किल हो रही है। जो गलियाँ हैं समझे इन्होंने बंद कर दी हैं, यहाँ से जो गुजरने का रास्ता है वो इस टाइम तंग हो चुका है। हालांकि बचत बाज़ार जो है वो ग्राउंड में और उस तरफ अब हम जा रहे हैं कि ये एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से लोगों ने गुजरना भी है, छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरेंगी, बाइकें भी यहाँ से गुजरेंगी। यहाँ पे इन्होंने ये ठेले लगा दिए हैं जो कि सब्ज़ी और फ्रूट के ठेले हैं। दूसरी साइड अगर आप देखें तो इन्होंने पथारे लगाए हुए हैं जो कि ज़मीन पे भी हैं और ठेलों पे भी हैं। दोनों तरफ से इन्होंने जगह को तंग कर दिया। बीच से जो रास्ता है वो बहुत छोटा है जिसमें गुजरने में बड़ा मसला हो रहा है। यहाँ पे मस्जिद भी है, आगे अगर आप देखें ये हॉस्पिटल भी है, इससे आगे जो है रिहायशी जो है इलाका भी है, तो यकीनन यहाँ से लोग गुजरते भी होंगे। तो दोनों तरफ से इन्होंने पैक कर दिया। हालांकि जाना इन्होंने ग्राउंड में, बाज़ार इनका ग्राउंड में, बचत बाज़ार वो है, पर यहाँ तक क्या बचत हो रही है वो समझ नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। बताइएगा, ये बचत बाज़ार इस ग्राउंड में आपको इजाज़त मिली है कि बचत बाज़ार यहाँ लगना चाहिए, इसके बाहर अगर आप देखें वो सड़क तक यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? बेटा वो इलाके के लोग हैं, वो रुक ही नहीं रहे, इलाके के लोग हैं ऐसे मिलने वाले हैं, अब परेशान करने अपना आप मदद लगा रहे हैं वो लोग। अंदर ग्राउंड की जो है परमिशन है, बाहर की नहीं है, और अगर बाहर ये पथारे और ये ठिये लग रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी, इसको रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपने रोकना है या आपने ये सोचना है कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ये इस एरिए के लोग हैं, मुश्किल होगी, हमने अपने बंदे खड़े कर दिए ताकि आवाम को मुश्किल ना हो? ये तो कोई समझ आने वाली बात नहीं है। जिम्मेदारी हमारी भी है, ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया ना कि हमने बंदे भी बेचते हैं सुबह के टाइम पे, वो हटाते नहीं है। इसके अलावा इंतज़ामिया की भी जो हमसे जो ऊपर इंतज़ामिया जो चलान वगैरह हम देते हैं उनकी भी बनती है जिम्मेदारी। अब समझाते हैं तो समझाने के बाइस वो नहीं समझते तो क्या कर सकें। वो आते हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी आके यहाँ पे कार्रवाई की है किस तरह से ना करें क्योंकि ट्रैफिक लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है? ले गए, कई दफ़ा ले गए, फिर ये गरीब बनते हैं कि हम मजबूर हैं, परेशान हैं, हमारे बीवी बच्चे रो रहे हैं, हमारा काम धंधा नहीं है, फिर वापसी आ जाते हैं। इंतज़ामिया आती है, सबको जो है ना पाबंद करके जाती है। ऐसा नहीं है कि वो करनी आए, कई दफ़ा आए, खुद बताएंगे कि कई दफ़ा इंतज़ामिया जो है टाउन से कई दफ़ा रास्ते क्लियर कराने के लिए आए वो लोग। केएमसी की जानिब से 157 बाज़ार जो एनओसी दी गई है लीगल बाज़ार केएमसी की जानिब से अलाट किए गए हैं। जो इलीगल बाज़ार है जो जिसका आप कह रही है जो रेट लिस्ट के खिलाफ बरक्स काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने मुख्तलिफ डीसी साहब को लेटर लिखा है ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। ये बचत बाज़ार क्योंकि गरीब आवाम के लिए लगाया जाता है कि उनको सहूलत मिले और उनको मुनासिब दाम पर आकर अपनी खरीदारी कर सके। कहीं भी अगर इलीगल बाजार होगी, कहीं भी रास्ता बंद होगा जो उसकी परमिशन से हट के कहीं भी कोई भी काम होगा तो डेफिनेटली एज पर रूल्स एज पर लॉस के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप दे कितने करे हैं? 240। क्यों फिर प्राइस लिस्ट क्यों लगाई हुई? करके लगाई हुई है ना, वो रेट एक ही चीज का लिखा हुआ है। वो अव्वल का लिखा हुआ है ना, तो आप भी अव्वल करके दे रहे हैं तो 40 रुपए और ऊपर कौन सा जगह टैक्स है? करके छाटी अव्वल नहीं है, सब मिला के हम अपने हाथ से देंगे तो 200 रुपए देंगे, अगर छाटी करके लेंगे तो 240 देंगे। ये एक तरीके का नया मार्केट में आया है कि छांटी करके लेंगे तो 240 रुपये, और अगर इस लिस्ट में जो भी रेट है उससे बढ़कर हम 40 रुपये क्योंकि आप छांटी करके ले रहे हैं। ये एक नया तरीक़ेकार है और ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कौन सा तरीक़ेकार है। जब बचत बाज़ार में अगर रेट लिस्ट लग चुकी है तो इसका मतलब है उसी रेट पे आपने देना, पर उस रेट पे नहीं हो रहा। लहसुन का रेट देख रहे हैं जी, प्राइस लिस्ट पे क्या लगा हुआ है। ये मंडी बचत बाज़ार, हाँ 340 रुपये किलो। ये 250 की तो खरीद है। नहीं तो आप बाजार में ना लगाए ना, अगर आपको खरीद नहीं है तो फिर बचत बाजार का मकसद क्या हो गया? चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम सही।
प्राइस लिस्ट इनके पास है, तय करके अपने पास रखी हुई, सामने नहीं लगाई हुई है। हालांकि प्राइस लिस्ट का मतलब ये है कि ये सामने आपने लगानी है कि जो भी कस्टमर आपके पास आता है वो प्राइस लिस्ट पे देखे कि आया किस प्राइस पे हमें लेना चाहिए। ये प्राइस आप देख लें 219 रुपये किलो जो है ये लहसुन होना चाहिए, जो कि 340 रुपये किलो ये बचत बाज़ार में दे रहे हैं। बचत बाज़ार का मकसद क्या होता है कि आवाम को बचत हो एक अच्छे रेट पे, जो रेट हुकूमत ने जो यहाँ पे फहरिस्त में इसमें लिख दिया है इस रेट पे देनी चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि बचत नहीं है इस पर, तो इनको बचत नहीं है तो ये नहीं करेंगे। चाहे आप इस तरह की 1000 लिस्टें बना के इन्हें दे दें, ये ऐसे तय करेंगे और अपने पास रख देंगे और आवाम जो है वो लुटती रहेगी। अभी मैं जस्ट यहाँ से पूछ के गई थी तो 240 और जैसी ही टीम आई है ये एक्सप्रेस की और ये 200 हो गया, 40 रुपीज़ डाउन हो गए एकदम से इन अ मोमेंट से पहले फीस में, इसलिए आगे चली गई कि शायद मुझे कम में मिल जाए। और जैसे ही मैं वापस आई हूँ आपकी टीम यहाँ बैठी थी तो मैंने पूछा कितने के, तो 200 रुपये किलो। 40 रुपये एकदम कम हो गए। भाई इससे पहले क्यों नहीं कम होते? ये पहले क्यों नहीं कम किए? नहीं 200 ही बेचा। नहीं तो वो बता रही हैं, आपके सामने बोल रही हैं। बचत बाजार का मतलब बताएं, आपको पता बचत बाजार का मतलब क्या है भैया बताना। हाँ बचत का ही होता। हाँ तो बचत है, कौन सी आपकी बचत हो रही होगी ना अच्छी खासी हो रही है, कितना करना है, किसकी हो रही है? वो खातून आपके सामने है, आप लोगों की बचत हो रही है, आवाम की नहीं हो रही। आवाम बेचारी आ रही, वो समझ रही है हमारी बचत हो रही, कोई नहीं हो रही बचत आप लोगों की। जो लिस्ट में है रेट उस पर नहीं हो रहा। मैं आवाम को कहना चाहूँगी बचत बाजार में आप जब जाते हैं ना तो आप लिस्ट देखा करें, प्राइस लिस्ट देखें, उस पर जो रेट हो उस रेट पे लें। अगर रेट नहीं है तो इनके जो इंतज़ामिया यहाँ बैठे हुए थे वहाँ जाके आप शिकायत करें ताकि आपको वो प्राइस लिस्ट पे चीज़ मिले। अच्छा अभी हम अंदर से विज़िट करके आए हैं, कोई भी सब्ज़ी जो प्राइस लिस्ट है उस पर नहीं सेल हो रही। लहसुन जो है वो 340 रुपये किलो मिल रहा है यहाँ पे, प्राइस लिस्ट में 219 है। मुझे बताएं कि ये सारा तमाम अंदर का जो सिस्टम है बचत बाज़ार में ऐसे चल रहा है। आप 2 कुर्सियाँ डाल के यहाँ पे बैठे हैं, मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? बताओ सलीम भाई, अब भाईजान। चलिए सलीम भाई आप बता दें, इन्हें नहीं पता, आप बता दें। जो यहाँ पे देखते हैं वो अभी है नहीं, जो अंदर का जो मामला देखते हैं उनका नंबर लग नहीं रहा। मैंने नंबर मिलाया था तो वो आएंगे तो वो आपको बताएंगे सारी चीज़ें। जैसे आपने बताया तो इंशाल्लाह इस पर एक्शन लेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि नहीं, आपके तो उससे हम एक्शन लेंगे, लोगों को जितनी सहूलत होगी इंशाल्लाह वो सहूलत हम फराहम करेंगे। वैसे तो अभी लेना चाहिए ना कि अभी हो रहा है, अभी हमने रिकॉर्ड किया, आपको अभी जाके जो तरीक़ेकार है, जो चीज़ें हैं जिस तरह से करना चाहिए कि अभी इनको 2 घंटे के लिए आप रोक दें या अभी इनसे कोई जुर्माना है या जो भी चीज़ है, जो भी आपके तरीक़ेकार है उसको अभी करना चाहिए, या कि आप इंतज़ार करेंगे कि वो आएँ या वो कॉल उठाएँ या वो सारी चीज़ें करते हैं, फिर आप क्या करते हैं? मैडम जाहिर सी बात है उनके इलम में लेके आएंगे जो आपके तो उससे हमें कौन वो है, कौन क्या करते हैं, कौन है वो? जो इंचार्ज हैं यहाँ पे बाजार इंचार्ज जो हैं वो आएंगे, उनके इलम में लाएंगे। कि बाजार इंचार्ज का नाम बताएं। फुरकान भाई। फुरकान भाई कहाँ है? मीटिंग में गए। फुरकान भाई कहाँ मीटिंग में गए? यहाँ की मीटिंग कौन देखेगा? गरीब बेचारे प्राइस लिस्ट पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही, फुरकान भाई मीटिंग कर रहे हैं। का माल है ना इसके अंदर, आपने कौन सी लिस्ट देखा? हमने अब ए देखिए इससे काम होता है इनका। नहीं हमने सारा प्राइस लिस्ट देखा है, सब कुछ देखा है। न्यूज़ वाले आए ना, सारी चीज़ें देख के इधर आए हैं। करिए इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह रद्दमल करेंगे। हम जाते सही होता है, अब इंशाल्लाह आप चेक करेंगे आपके कहने पर हम लोग, तो फिर आपके जाने पे तो ठीक हो जाएगा। तो अभी जो ख़राब हुआ उसको ठीक करें, बिठा देंगे हम उधर। तो अभी बिठा देना, आवाम को बेचारों को मिले। बचत बाज़ार का मतलब क्या है कि आवाम को सहूलत हो। ये ज़रूर क्यों नहीं होगी सहूलत। ठीक है जी, अभी आइंदा आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर करें। हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया। यहाँ तो बाजार इंतजामिया बिल्कुल बेबस बनकर अपना दुखड़ा रोने लगी। मज़े की बात यह है कि हर बचत बाजार में ब्यूरो ऑफ सप्लाईज एंड प्राइस कंट्रोल के नुमाइंदे की मौजूदगी लाजिम है, मगर इन बाजारों में कहीं पर भी आपको इदारे का कोई नुमाइंदा नहीं दिखाई देगा। टमाटर के रेट इन्होंने बताए 300 रुपये किलो। रेट लिस्ट इनसे अभी मैं ले रही हूँ। ये तमाम जो यहाँ पे ख़रीदार आए हैं, जो ख़वातीन मौजूद हैं, 300 रुपये किलो इन्होंने टमाटर लिए हैं। रेट लिस्ट दिखा दें मुझे फ़ौरन से, पैसे बाद में लीजिएगा, रेट लिस्ट दिखाएं मुझे। इसे छोड़ दें, रेट लिस्ट दिखाएं। इसका नहीं, कमिश्नर वाली रेट लिस्ट दिखाएं मुझे। ये तो आपको इंतज़ामिया ने दिया होगा ना, आप मुझे रेट लिस्ट दें। आपको रेट लिस्ट इंतज़ामिया ने नहीं दी, प्रॉपर रेट लिस्ट आपको इंतज़ामिया ने नहीं दी। नहीं ये नहीं है ना, ये नहीं है। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे बताएं, रेट लिस्ट है आपके पास जिसमें आपको पता हो कि भिंडी कितने रुपए किलो है, टमाटर कितने रुपए किलो देना है आपने, बाकी चीज़ें कितने रुपए किलो, ये है आपके पास रेट लिस्ट? जी मेरे पास टमाटर का आइटम है, मैंने वो लगा दिया, मेरे को जो लिस्ट मिली। ये 200 आपका लगाया हुआ, आपने 300 कैसे दिया? आपको कितने रुपए किलो दिए? 300 रुपये। 200 आपको इंतज़ामिया ने दिया।
ना करें आप वो काम, आप ना करें अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। आवाम से क्यों? बचत बाजार है, बचत बाजार का मकसद क्या है? बहुत महंगा है टमाटर, आप देखिए पीछे भी बहुत। आप ना लगाएं ना बचत बाजार में, ना लगाएं अगर बचत नहीं है। ले जाके अब ये बताएं, फैमिली है सब कुछ। मसला आवाम का नहीं है, ये इन लोगों का मसला नहीं है। रेट लिस्ट आप क्यों नहीं देखते? बचत बाजार है, क्या करें, हम दिखाते नहीं है। आप मांगा करें इन लोगों से, ये आपका हक है, आपको पता होना चाहिए। आप अपने हक का इस्तेमाल करें, आप इनसे रेट लिस्ट देखें। बिल्कुल। 150 का लिया जी, 150। काम क्या करते हैं भाई? मैं कलर का काम करता हूँ। कितनी दिहाड़ी होगी? दिहाड़ी ये 1500, 1600, 1700। 150 का टमाटर ले लिया। 150 का टमाटर ले लिया। घर का किराया, बिजली, गैस। टमाटर तो खाली नहीं पकाने, इसमें सब्जी भी डालनी होगी, चीजें डालनी है। मुश्किल होता है गुजारा। बिल्कुल। बचत बाजार क्यों लगाए हैं? ये गरीब लोग खाना खा सके, नहीं खा पा रहे। आप देख लें सर, आपने देख लिया कि 200 का आपने दिया हुआ है कि ये टमाटर का रेट है, ठीक है। अब सुन लेना सर, 300 रुपये वो दे रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? तो हम अभी बोल देते हैं, आप हमें बोल दें, हम बोल देते हैं अभी। हाँ, क्या बोलेंगे? आ जाए, आए देखते हैं क्या बोलते हैं सर। अगर 100 रुपये अभी एक चीज़ पे ये कमा रहे हैं तो अच्छा खासा तो मुनाफा हो गया। ये गलत कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई कानूनी तौर पे कोई इन पे ऐसा एक्शन नहीं होता? अब ये तो आपने बोल दिया, ठीक है, बोलने पे हो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाए, बोलने पे ये समझते नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो इंतज़ामिया है इन्होंने कहा है कि हम इनका माल भी जब्त कर देंगे और अभी इसको बंद कर रहे हैं कि अब ये सेल नहीं कर सकते। जो रेट थे 200 के, ये 300, यानी कि 100 रुपया मुनाफा। 200 में भी इनका मुनाफा था, पर ये 100 रुपया और 300 रुपये मुनाफा, यानी कि जो गरीब बंदा है वो पिस रहा है, और वो अगर बचत बाजार में आ रहा है तो वो और बारीक होके पिस के निकल रहा है। यानी कि गरीब की ज़िंदगी कहीं पे भी नहीं है, ना एक बड़े अच्छे बाजार में, ना ही बचत बाजार में। इस एक प्राइस लिस्ट को लागू कराने के लिए हजारों अफसरान और अहलकार की फौज जफर मौज, जिनकी करोड़ों में तनख्वाहें आवाम के टैक्स के पैसों से अदा की जा रही है, इस पर इनके ठाठ। मगर मार्केटें तो दूर, नाम के बचत बाजारों में भी ये लोग प्राइस कंट्रोल करवाने में मुकम्मल नाकाम हैं। ये बचत बाजार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बाजार हैं जो इनके ठेकेदारों और हुकूमती एहलकार के लिए बचत का जरिया है। अवाम अभी भी प्राइस लिस्ट पर लिखी कीमतों को देखकर रश कर रही है।